मेरा नाम दीपा है और आज जब मैं अपने बेटे रूहान को गोद में लेकर अपनी नई जिंदगी जी रही हूँ, तब मुझे अपने अतीत की हर वह गलती याद आती है जिसने मुझे दर्द और अपमान के उस अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया था, जहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन लगता था। मैं एक अच्छे परिवार की बेटी थी। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करके शुभम नाम के एक लड़के पर भरोसा कर लिया। मुझे लगता था कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है और पूरी जिंदगी मेरा साथ देगा। उसके मीठे शब्दों और झूठे वादों ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैं अपने परिवार की इज्जत और विश्वास को छोड़कर उसके साथ भाग गई। मुझे लगा था कि मैं अपनी पसंद की जिंदगी चुन रही हूँ, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। शुभम मुझे नहीं बल्कि मेरे पिता की दौलत को चाहता था। जब उसे पता चला कि मैं घर से कोई पैसा या गहने लेकर नहीं आई हूँ, तब उसका असली चेहरा सामने आने लगा। उसकी माँ मुझे हर समय ताने देती थी और कहती थी कि मैं उनके बेटे के लिए बोझ हूँ। मैं दिन भर घर का काम करती थी, फिर भी मुझे सम्मान नहीं मिलता था। शुभम के कई लड़कियों से संबंध थे और जब मैंने उससे सवाल किया तो उसने मुझे ही गलत ठहरा दिया। धीरे धीरे उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। वह कहता था कि अब मेरा कोई अपना नहीं है और मुझे उसी के सहारे जीना होगा। मैं सब कुछ सहती रही क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक दिन वह बदल जाएगा। समय बीतता गया और मैं गर्भवती हो गई। मुझे लगा था कि बच्चे के आने से शायद उसके अंदर जिम्मेदारी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी बेरुखी और बढ़ती गई। 8वें महीने में मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। उसी समय उसे अपनी गर्लफ्रेंड कृतिका के साथ दिल्ली जाना था। मैंने उससे कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है और मुझे उसकी जरूरत है, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बहुत मनाने के बाद उसने कहा कि वह मुझे साथ ले जाएगा, लेकिन वहाँ अलग जगह रख देगा। मैं इस बात पर भी राजी हो गई क्योंकि मुझे डर था कि वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही मेरे पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। मैं मुश्किल से चल पा रही थी। मैंने शुभम से कहा कि मुझे अस्पताल ले चलो, लेकिन उसने मुझे नाटकबाज कहा। कृतिका भी उसे मेरे खिलाफ भड़का रही थी। जब मैंने दोबारा मदद मांगी तो उसने सबके सामने मुझे जोर से धक्का दिया और कहा कि मैं उसकी जिंदगी खराब कर रही हूँ। मैं जमीन पर गिर गई और दर्द से तड़पने लगी। इसके बाद वह कृतिका के साथ ट्रेन में बैठ गया और मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैं खून से लथपथ हालत में स्टेशन पर पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे फोन किया और कहा कि मेरी डिलीवरी होने वाली है, लेकिन उसने मेरी बातों को झूठ बताया और फोन काट दिया। उस पल मुझे समझ आ गया कि जिस आदमी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था वह इंसानियत से भी खाली है। कुछ अजनबी लोगों ने मेरी हालत देखी और मेरी मदद की। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि मेरी स्थिति बहुत गंभीर है। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा और मेरे बेटे का समय से पहले जन्म हुआ। बच्चा बेहद कमजोर था और उसे मशीनों की मदद से सांस दी जा रही थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी पुरानी दोस्त अवनी को अपने पास पाया। उसने मुझे बताया कि वह संयोग से अस्पताल में थी और मेरी हालत देखकर उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने इलाज का खर्च उठाया और मेरे बच्चे को बचाने की हर कोशिश की। मैं उसकी इस मदद को कभी नहीं भूल सकती। कुछ समय बाद जब अस्पताल के खर्च के लिए मैंने अपने बैंक खाते से पैसे निकालने चाहे, तब मुझे पता चला कि शुभम मेरे खाते से सारी जमा पूंजी निकाल ले गया है। उसने मेरे और मेरे बच्चे के लिए 1 रुपया भी नहीं छोड़ा था। उस समय मेरे दिल का आखिरी भरोसा भी टूट गया। मैं रोना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं बचे थे। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए लड़ूंगी। मैंने अवनी से कहा कि वह मेरे पिता को फोन करे। कई सालों से मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक पिता अपनी बेटी को हमेशा के लिए नहीं भूल सकता। कुछ दिनों बाद मेरे पिता अस्पताल पहुंचे। उन्हें देखते ही मैं टूट गई और उनसे माफी मांगने लगी। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब मुझे अकेले कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है।
मैंने उन्हें शुभम की सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता के साथ आलेख भी आया था, वही लड़का जिससे मेरे पिता मेरी शादी करवाना चाहते थे। वह ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन मैंने उसकी जगह शुभम को चुना था। मेरे जाने के बाद उसने अपनी मेहनत से बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया था। उसने अस्पताल का पूरा खर्च उठाया और मेरे बेटे के इलाज की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। उसने मेरे लिए सुरक्षा का इंतजाम किया ताकि शुभम या उसका परिवार मुझे परेशान न कर सके। धीरे धीरे मुझे पता चला कि शुभम करोड़ों के कर्ज में डूब चुका है और जिस कृतिका के लिए उसने मुझे छोड़ा था वही उसे धोखा देकर भाग गई है। वह उसके पैसे लेकर गायब हो चुकी थी। मुझे यह सुनकर खुशी नहीं हुई, बल्कि यह एहसास हुआ कि लालच का अंत हमेशा बर्बादी में होता है। मैंने अपने पिता की मदद से तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए, जिनमें अस्पताल के रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और शुभम की लापरवाही शामिल थी। 7वें दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और मैं अपने मायके लौट आई। वहाँ वर्षों बाद मुझे अपनेपन का एहसास हुआ। मेरी माँ ने मेरा ख्याल रखा और मेरे पिता हर समय मेरे साथ खड़े रहे। कुछ दिन बाद शुभम का फोन आया। वह पहले की तरह आदेश देने लगा और चाहता था कि मैं उसके मेहमानों की सेवा करूं। उसे यह भी नहीं पता था कि मैं मौत के मुंह से वापस लौटी हूं। मैंने शांत स्वर में उसे बता दिया कि मैं अब उसके घर में नहीं हूं और अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी हूं। फिर मैंने उसे अपने बेटे की तस्वीर, अस्पताल के कागज और तलाक के दस्तावेज भेज दिए। इसके बाद मैंने उसका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। जब उसे सच का पता चला तो वह मेरे पिता के घर पहुंच गया। वहां उसने मुझे वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आलेख ने उसे साफ शब्दों में बता दिया कि उसके झूठ और धोखे का खेल खत्म हो चुका है। उसकी फंडिंग रद्द हो गई थी और उसके कारोबार की असलियत भी सामने आ चुकी थी। वह गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मैंने कहा कि जिस दिन उसने मुझे रेलवे स्टेशन पर मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी दिन उसका मेरे जीवन से रिश्ता खत्म हो गया था। बाद में उसकी माँ ने भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास सच्चाई के सबूत थे। लोगों ने पहली बार मेरी बात सुनी और समझा कि दोषी कौन है। कानून ने भी अपना काम किया और धीरे धीरे शुभम की दुनिया बिखरती चली गई। उसका घर और संपत्ति तक नीलाम हो गई। दूसरी तरफ मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी। आलेख हर कदम पर मेरे साथ खड़ा रहा। उसने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि मुझे सम्मान दिया, सुरक्षा दी और यह भरोसा दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार बड़े वादों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में निभाए गए साथ में छिपा होता है। आखिरकार मैंने उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1 साल बाद मैं अपने बेटे रूहान और आलेख के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। जो लोग कभी मुझे कमजोर समझते थे, आज वही मेरी हिम्मत की मिसाल देते हैं। मैंने सीखा कि गलत फैसले जिंदगी को मुश्किल जरूर बना सकते हैं, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले और हिम्मत से आगे बढ़े, वह अपनी किस्मत बदल सकता है। एक औरत तब तक कमजोर दिखाई देती है जब तक वह सहती रहती है, लेकिन जब वह अपने आत्मसम्मान और अपने बच्चों के लिए खड़ी हो जाती है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। मेरी कहानी इसी सच की गवाही है कि देर से ही सही न्याय जरूर मिलता है, और जो लोग दूसरों को दर्द देकर अपनी खुशियां बनाना चाहते हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का हिसाब जरूर देना पड़ता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।